इन्हीं मदरसों ने आगे बढ़ करके आज़ादी की लड़ाई में जमकर हिस्सा लिया। सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में उलमाए कराम फांसी के फंदे पे चढ़े हैं, काला पानी के सजाए और सलाखों के पीछे बहुत दिनों तक रहे। किसी मदरसे से, किसी स्कूल से, किसी यूनिवर्सिटी से अगर कोई एक बच्चा पढ़ करके क्रिमिनल हो जाए, देश मुखालिफ कार्रवाइयों में संलिप्त हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो स्कूल खराब है, वो यूनिवर्सिटी खराब है, या सारे लोग ऐसे ही हैं। जो गरीबी रेखा के इतने नीचे होते हैं कि वो अपने बच्चों की पालन पोषण भी सही तरीक़ा से नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। जो गैर सरकारी मदरसे हैं उनके सर्वेक्षण या उनके जो सर्वे की जो बात कर रहे हैं लोग, इससे अहले मदरसा को फ़र्क नहीं पड़ता है और न इससे कोई घबराहट है। जो योगी सरकार या उनके जो लोग हैं उनको ये हो सकता है कि उनको यहाँ कुछ मिल जाए, इसलिए वो बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सर्वे किया जाए, कराया जाए। मदरसे के जगह पर स्कूल भी चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसों की सर्वे कराने वाली है और इसकी अब राजनीति, इस संबंध में जोड़ करके राजनीति बिहार में भी तेज हो गई है। लगातार कई ऐसे नेता हैं बीजेपी से जुड़े हुए जो चाह रहे हैं कि बिहार में भी मदरसों की जांच हो। और अभी हम सिवान के हसनपुरा प्रखंड के तिलकत्थू, सर सैयद नगर तिलकत्थू मदरसे में पहुँचे हैं और एक छोटा सा मदरसा है, इसको चलाते हैं जो संचालक हैं इसके हाफिज जुबैर आसिम हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से मदरसे ये लोग चला रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पे तालीम दी जा रही है, क्या कुछ सिखाया जा रहा है बच्चों को, और सर्वे को लेकर के इनके मन में क्या ख्याल है कि आखिर सरकार सर्वे कराना चाहती है तो इनसे कुछ इनको परेशानी दिक्कत होने वाली है या फिर इससे फ़ायदा होगा। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे इनसे। देखिए, जहाँ तक सवाल है मदरसों के, जो गैर सरकारी मदरसे हैं उनके सर्वेक्षण या उनके जो सर्वे की जो बात कर रहे हैं लोग, इससे अहले मदरसा को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है और न इससे कोई घबराहट है। लेकिन इसके पस मंज़र में, इसके पशे पुश्त जो योगी सरकार या उनके जो लोग हैं या उनसे जो उस पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, उनको ये हो सकता है कि उनको यहाँ कुछ मिल जाए, इसलिए वो बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सर्वे किया जाए, कराया जाए, मदरसों का सर्वे कराया जाए। ये मदरसे जो हैं आज से नहीं, आज़ाद भारत के हिंदुस्तान के तारीख़ में इनका क्या अहम किरदार है, रोल है, वो जग जाहिर है, वो छुपी ढकी बात नहीं है। 150 साल तारीख़ मौजूद है कि मदरसों ने हमेशा मुहिब वतन पैदा किए, वतन से वतन दोस्त बनाए। मदरसों का जो निज़ाम है, हमें हुकूमत हिंद के संविधान से हमें राइट मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है कि हर आदमी, हर व्यक्ति या हर मज़हब और मिल्लत के लोग अपने पसंद के इदारे खोल सकते हैं और चला सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 25, 27, 29, 30 के अंदर ये बातें खुले तौर पर, वाज़े तौर पर मौजूद हैं कि अक़लियती इदारे खोले जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं। अब रह गई बात कि इनके चलाने का क्या तरीक़ा है। जाहिर सी बात है, देखिए, मदरसे के जगह पर स्कूल भी चल सकते हैं। मदरसा चलाने वाला जो है वो स्कूल चला सकता है, इसके लिए सक्षम है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है मदरसों का, तो इस मुल्क के अंदर मदरसे जो चलते हैं वो इसी मुल्क के जो रहने वाले बाशिंदे हैं, जो यहाँ के भारतीय हैं, उनके इमदाद और मदद से ये मदरसे चलते हैं। मदरसों के अंदर ये अलग चंदा से इमदाद, चंदा से चलता है। लोग अपने तौर पर चंदा देते हैं। भारत की जो हुकूमत है, वो चाहे अभी जो गवर्नमेंट है या इससे पहले, हर एक गवर्नमेंट का ये मोटो होता है, उनकी ये कोशिश होती है कि हमारे मुल्क के लोग ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर हों, तालीम याफ्ता हो। लेकिन कुछ ऐसे रूरल एरिया हैं या कुछ ऐसे अफराद हैं जो गरीबी रेखा के इतने नीचे होते हैं कि वो अपने बच्चों की पालन पोषण भी सही तरीक़ा से नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और पर गरीबों के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, मुस्लिम समाज के गरीब बच्चे पढ़ते हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। कम ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माने वो उनके पास पैसे हैं या रुपये हैं, वो इस लायक हैं, फिर भी वो अपने मजहबी तालीम लेने के लिए इच्छुक होते हैं, वो पढ़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, इस तरह के बच्चों को ये मदरसे वाले पढ़ाते हैं, मुहिब वतन बनाते हैं,
वतन के दोस्त बनाते हैं। और साक्षरता के जहाँ तक सवाल है, वो पढ़ाई के अंदर इस मुल्क के को मदद करते हैं, बल्कि हम तो कहते हैं कि हुकूमतों को इन मदरसों को ऐड देना चाहिए और इनके पढ़ने पढ़ाने वालों को सम्मानित करना चाहिए। अभी कहा जा रहा है कि गलत गतिविधियां सिखाई जा रही हैं, बहुत तरह की बातें हो रही है कि मौलाना साहब पकड़ाए भी हैं इस मामले में। देखिए, किसी इदारे के किसी एक टीचर के गलत हो जाने से पूरे इदारे को बदनाम नहीं किया जा सकता है। किसी मदरसे से, किसी स्कूल से, किसी यूनिवर्सिटी से अगर कोई एक बच्चा पढ़ करके क्रिमिनल हो जाए, देश मुखालिफ कार्रवाइयों में संलिप्त हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो स्कूल ख़राब है, वो यूनिवर्सिटी ख़राब है या सारे लोग ऐसे ही हैं। ये इनकी मानसिकता जो है ना, वो मदरसों को बदनाम करने की, इसके पीछे क्यों आज मदरसे वाले आज क्यों इस पर उंगली उठा रहे हैं? आज इस सर्वेक्षण पर, इस सर्वे पर क्यों उनको एतराज़ है? एतराज़ यही है कि जब इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आप सब लोग जानते हैं, तो इन्हीं मदरसों ने आगे बढ़ कर के आज़ादी की लड़ाई में जमकर हिस्सा लिया। सैकड़ों नहीं लाखों की तादाद में उलमाए कराम फांसी के फंदे पे चढ़े हैं, काला पानी के सजाएं और सलाखों के पीछे बहुत दिनों तक रहे, मुख्तलिफ़ किस्म की सजाएं और यातनाएं झेली इन मदरसों ने। अब लगता है इस वक्त जो हमारी बदकिस्मती से वो लोग हुकूमत में हैं जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटते थे, जो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, मुल्क की आज़ादी के मुखालिफ थे। अब ऐसे लोग बदकिस्मती से मुल्क के हुक्मरान हो गए हैं, मुल्क के हुकूमत बागडोर उनके हाथ में है। अब इनको लगता है कि ये मदरसे अगर रहेंगे तो सच्चे देशभक्त पैदा होंगे, सच्चे देशभक्तों की तादाद बढ़ेगी, तो कल हमारे लिए भी तो इससे नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है। इनको मुल्क से मोहब्बत नहीं है, इनको मुल्क की फिक्र नहीं है, इनको अपना ज़ाती व्यक्तिगत इनको समझ में आ रहा है। हालांकि उनको भी ये ऐसे देशभक्त लोग हैं मदरसे वाले कि इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, ये तो बोरी और चटाइयों पर बैठ करके तालीम देते हैं और यहाँ के तालीम की स्तर को बल्कि परसेंटेज को बढ़ाते हैं।